शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखो अब जैसे कि वी हैव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसके लिए अब आसान क्या हो जाता है, इसके लिए आसान हो जाता है कि भैया ये जैसे एक और हाइड्रोजन अगर सामने होगा तो ये क्या करेगा, ये दो हाइड्रोजन आमने सामने हैं, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, राइट। तो ऐसे में ये क्या करते हैं, ऐसे में ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। देखो आप इस शेयरिंग में एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन ये वाली हाइड्रोजन का है, तो इससे दोनों को फील होगा कि उनके ड्यूप्लेट्स पूरे हो गए, मतलब दिस हाइड्रोजन इज आल्सो फीलिंग लाइक उसका दो इलेक्ट्रॉन्स पूरा हो गया है, और इसको भी लगेगा कि इसका ड्यूप्लेट पूरा हो गया है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ओके। इसके बाद तो यहां पर एक एग्जांपल दे दिया मैंने, आप एक और देख सकते हो, इसमें हाइड्रोजन वाज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन शेयरिंग करके अब ड्यूप्लेट पूरा फिल हो रहा है इनको, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कोवेलेंट में एक और एग्जांपल, जैसे वी हैव ऑक्सीजन जिसके पास है 2, कितने इलेक्ट्रॉन है 2,6, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये अगेन एक और ऑक्सीजन के साथ में मिलके, और देखो अब फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एक और ऑक्सीजन सामने आया। तो देखो अब यहां पर आप ऐसे देख सकते हो कि ये जो दूसरा ऑक्सीजन है अगेन उसके पास भी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, और सेकेंड ऑर्बिट में 1, 2, ठीक है, इसके बाद 3, 4, ओके, एंड अब 2 और बचे हैं 5 एंड 6, है ना, इसका भी 2 यहां पर था। तो ऐसे देखो अब यहां पर कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के हैं, दोनों को फील होगा कि उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहां पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो दोनों को फील होगा कि उनका ऑक्टेट पूरा हो चुका है। हालांकि यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, यहां पर 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, ये डिफरेंस है। सो दिस इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और जहां पर दो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां शेयर हुए हैं, दिस इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और एक और होता है सिंगल, डबल, और एक होता है ट्रिपल। तो जैसे कि आप देख सकते हो नाइट्रोजन में 2,5 है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये शेयरिंग में भी क्या करेगा, 2 नाइट्रोजन सामने सामने आके और अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, लूप में भेजेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन का, 3 इलेक्ट्रॉन दूसरी नाइट्रोजन का, आप ये बना के ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से H2 फॉर्मेशन, O2 फॉर्मेशन और N2 फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जहां पर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, और यहां पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड जहां पर 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, और यहां पर 3 पेयर्ड है, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, सो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। अब इसमें भी आप कंफ्यूज मत होना कि भाई सिर्फ सेम एलिमेंट होते हैं क्या, ऐसा भी नहीं है। अगर मैं ड्रॉ करूं हाइड्रोजन HCl, तो HCl में क्या होता है, हाइड्रोजन इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, एंड क्लोरीन के पास कितना होता है, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2, 8 है, फिर 7 है, तो 2 और 8 हो गए मान लो फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट में, तो बचा हुआ 7 इलेक्ट्रॉन, यानी इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या कर सकता है, अपने 6 इलेक्ट्रॉन बाहर रखेगा और 1 इलेक्ट्रॉन को यहां पर शेयरिंग में भेज देगा, जिससे हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट पूरा हो जाएगा और क्लोरीन का भी 6 एंड 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स का यहां पर स्टेबिलिटी आ जाएगा HCl। देखो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, यहां 2 डिफरेंट एटम्स आ गए और 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आ गए, तो उसको हम बाइनरी कंपाउंड्स भी कहते हैं ऐसे, ठीक है। तो यानी कि यहां पर हमने कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है वो चीज देख ली, और एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें 2 से ज्यादा एटम्स भी इन्वॉल्व होंगे। जैसे सपोज वी आर हैविंग कार्बन, कार्बन के पास है फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, देख लो यहां पर कार्बन फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर 1, 2, 3 एंड 4। अब ये क्या करता है, हाइड्रोजन से भी कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, तो इधर एक हाइड्रोजन आएगा जिससे 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया। लेकिन कार्बन के पास अभी 5 हो गए, 4 से 5 हो गए, ठीक है। अच्छा 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने कार्बन को,
तो एक और हाइड्रोजन मंगा लेगा, एक हाइड्रोजन यहां से जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां से आ जाएगा, जिससे सभी हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट तो पूरा है और कार्बन का भी 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी ऑक्टेट पूरा हो गया। दिस इज नाउ CH4। ऑब्वियसली ये कोवेलेंट बॉन्ड है, देख सकते हो आप, इधर एक सिंगल बॉन्ड हुआ, यहां पर एक सिंगल बॉन्ड हुआ, यहां पर एक सिंगल बॉन्ड हुआ और यहां पर एक सिंगल बॉन्ड हुआ। दिस CH4 इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड मीथेन। ठीक है, तो यानी कि आप ऐसे देख सकते हो कि सिंगल बॉन्ड को हम इस तरीके से एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही मैंने जो ऑक्सीजन दिखाया था उसमें आप डबल बॉन्ड को ऐसे दिखा सकते हो 2 लाइन से, और जहां 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर जैसे नाइट्रोजन में, तो आप ट्रिपल बॉन्ड को ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, अब आप एक चीज और ट्राई कर सकते हो कि जैसे ये है कार्बन, मान लो कि ये अपने एडजेसेंट कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन या 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, तो इसके बाद इसको कितने चांसेस है अगर हाइड्रोजन जुड़ने हैं तो यहां पर ये ऐसे 2 हाइड्रोजन को जोड़ सकता है। इसका आप कंपाउंड मतलब एक्चुअली ऐसा वाला डायग्राम जो है वो जरूर ट्राई करना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इथाइन। तो इसका जो डायग्राम है आप जरूर ट्राई करना कि कैसे ये एग्जैक्टली ऐसा वाला डायग्राम कैसे फॉर्म होगा, इससे आपको काफी जो आइडिया है, ठीक है, वो मिल जाएगा कंपाउंड फॉर्मेशन का। अगर हम यहां पर वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रिलेशन, ठीक है, याद रखना चाहें तो आपको मैं एक शॉर्टकट और बता सकता हूं कि जैसे 1 2 3 4 अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स है अप टू 4 एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर मोस्ट में अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इनकी वैलेंसी जो है इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है। यानी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी 1 2 3 एंड 4। तो अप टू 4 वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद 5 6 7 या 8 होगा तो ऐसे में वैलेंसी कितनी हो जाती है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी क्या, यानी अगर 5 है तो 8 माइनस 5 कर दो, वैलेंसी हो गई 3। 6 है तो 8 माइनस 6 कर दो, वैलेंसी हो गई 2। 7 है तो 8 माइनस 7 यानी वैलेंसी 1 हो गई। आप देख सकते हो क्लोरीन का, ठीक है, और 8 ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा है तो वैलेंसी क्या हो जाएगी 0। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स वाले में आप सिर्फ किसको एक्सेप्ट कर देना, हीलियम को, क्योंकि वो उसमें फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है। इसमें ये जो चीज कर रहे हैं हम सेकेंड ऑर्बिट के बाद में ये चीज अप्लाई कर सकते हो। सो अप टू 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, एंड आफ्टर 4 यानी 5 to 8 से तक लेके वैलेंसी क्या हो जाती है इज इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो होप कि आप लोगों को कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, कितनी टाइप की बॉन्ड्स होती है ना, इलेक्ट्रोवैलेंट जो ट्रांसफर ऑफ